हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। और ये गैसियस स्टेट का पार्ट 2 है। गैसियस स्टेट के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने आपको गैस से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई। अब उसके कैलकुलेशन जो कि मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लॉज के बारे में बात करना है। जैसे कि सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि यदि आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख दें, तब जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वॉल्यूम के जस्ट अपोजिट होता है। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। यानी अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा। तो बात एकदम क्लियर है कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं, यानी जो इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम? P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यानी प्रेशर क्या है? वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो PV इक्वल्स टू K। नीचे मैंने इक्वेशन को थोड़ा सुधार दिया है कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ताकि जब लास्ट में हम एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाएं, क्योंकि इन सारे लॉज से मिलकर आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी, तो जब लास्ट में हम आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे तब ये इक्वेशन हमारे बहुत काम आने वाली है। तो बात एक ही है, PV इज इक्वल्स टू K या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो जो वॉल्यूम आप बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। पर ये कब होगा? ये तब होगा जबकि नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा हो और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो घट बढ़ नहीं रहे हो। तो ये है बॉयल्स लॉ। अब जो लॉ पढ़ने वाले हैं वो है चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ रिलेट करता है टेम्परेचर और वॉल्यूम को। इसके पहले जो बॉयल्स लॉ पढ़ा था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन चार्ल्स लॉ जो पढ़ेंगे यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा। तो चार्ल्स जो था उसने पाया कि किसी भी गैस का अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तब उसके टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट होता है। यानी अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं। केल्विन यानी अगर आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो आपको बोलना पड़ेगा 273 केल्विन टेम्परेचर है। और जैसा कि पहले बताया मैंने आपको कि यहाँ पे प्रेशर और n स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो आइए चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तब क्या होगा? व्हाट हैपेंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस? तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कि मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से वो दीवार पर ज़्यादा तेज़ी से हिट करने लगेंगे। तो अब यदि वॉल्यूम में चेंज करते हैं, अब अगर वॉल्यूम में चेंज करते हैं तब क्या होगा कि जो फोर्स है वो स्ट्रेच आउट होगा, और ये स्ट्रेच आउट तब तक होगा जब तक कि कोई प्रेशर, सेम प्रेशर नहीं आ जाता जो कि पहले था। तो वॉल्यूम में चेंज करने पर जब तक प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो जाता तब तक फोर्स क्या होगा? स्ट्रेस होगा। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के। कब? जब प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस क्या हो?
कांस्टेंट हो, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे वॉल्यूम घटेगा। यानी V इज इक्वल टू बी टी। बी का मतलब कांस्टेंट है, इसको के भी ले सकते हैं हम। V इज इक्वल टू के टी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी V बाई टी इज इक्वल टू बी। तो B का मतलब कांस्टेंट, इसको के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, जबकि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हैं कांस्टेंट हों। अब देखिए, यदि हम किसी गैस को ठंडा करें और उसका जो वॉल्यूम है वो 0 डिग्री से भी रिड्यूस हो जाए, यानी क्या हो, एब्सोल्यूट जीरो, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो, एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस में बहुत डिफरेंस है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन, और 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 0 केल्विन का मतलब क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट जीरो, यानी 0 केल्विन होना चाहिए। और जब 0 केल्विन होना चाहिए तब क्या कंडीशन होगी, उसको एक ग्राफ के थ्रू हम समझ लेते हैं। और जब टेम्परेचर कम होगा तो गैस क्या होगी, लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक ग्राफ हम लेते हैं, ये ग्राफ है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि इस ओर हमने वॉल्यूम लिया हुआ है जो कि लीटर्स में है, और इस ओर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है जो कि डिग्री सेल्सियस में है। यहाँ जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे हम गैस का एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर रेंज देखें आप, -250, -200, -150, -100, -50, 0 और 50 डिग्री। तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है वो गैस क्या हो जाती है, वापस गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रेशर अलग अलग होता है। तो इस तरह से अलग अलग गैसेस अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस के पहले क्या होगा और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या प्रॉपर्टीज़ गैसेस शो करेंगी। तो ये ग्राफ था वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो अभी हमने बात की वॉल्यूम और टेम्परेचर की, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की। तो गे-लुसेक, हालांकि इसका जो आइडियल गैस इक्वेशन है इससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। तो गे-लुसेक ने टेम्परेचर और प्रेशर के लिए एक रिलेशनशिप बताई थी। हालांकि गे-लुसेक के ये रूल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जब हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की, पर गे-लुसेक के इस लॉ को देखना ज़रूरी है। तो इस लॉ के हिसाब से इन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन बताया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी किसी सैंपल गैस के सैंपल का अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो, तब टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम बात करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से कोलिजन भी बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा। जितना कोलिजन बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा कंटेनर पर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इसको हम लिख सकते हैं P/T इक्वल्स टू K। K क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर एंड द बॉइलिंग, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की, कि भाई जो लिक्विड्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली इवॉपरेट होते रहते हैं। जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के, वो बॉन्ड ब्रेक करके इवॉपरेशन करते रहते हैं और गैस फेज में जाते रहते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है
यानी बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कि सरफेस के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होंगे जब टेम्परेचर दिया जाएगा। लेकिन अगर कंटेनर क्लोज्ड हो, कंटेनर बंद हो, उस सिचुएशन में मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते हैं। इस पॉइंट पर मॉलिक्यूल इवोपरेट तो होते हैं लेकिन वो लिक्विड में रिटर्न आ जाते हैं, इवोपरेट होकर वापस लिक्विड में रिटर्न आ जाते हैं। तो वहाँ एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम में जो वेपराइजेशन का रेट होता है और जो कंडेंसेशन का रेट होता है वो इक्वल हो जाता है, यानी लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड इक्वल हो जाता है। तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का ऐसा प्रेशर होता है जो कि वेपर की वजह से, यानी किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर की वजह से पड़ने वाला जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर प्रेशर बढ़ेगा जबकि टेम्परेचर बढ़ेंगे। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड का, वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या बताओगे, एक ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम अल्टीट्यूड को इंक्रीज करें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लो करें तो जो लिक्विड्स हैं वो लोअर टेम्परेचर पर, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो अगर हम अल्टीट्यूड को इंक्रीज़ कर दें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लो कर दें तो क्या होगा, वाटर 100 के पहले ही बॉयल होना शुरू कर देगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है वेपर प्रेशर से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम और मोल्स। तो एवोगैड्रो ने मोल्स और वॉल्यूम्स के बीच में रिलेशन को बताया। इन्होंने बताया, एवोगैड्रो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो एवोगैड्रो नंबर आपको याद होगा। इन्होंने बताया कि दो डिफरेंट गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जब रखते हैं तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रखेंगे। यानी दो अलग अलग गैसेस हैं, उनका टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम हो तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कितने होंगे, कैसे होंगे, सेम होंगे। इन्होंने बताया कि किसी भी गैस का वॉल्यूम वेरी कर सकता है नंबर ऑफ मोल्स से, यानी गैस के नंबर ऑफ मोल से, जहाँ पे कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं एवोगैड्रोस लॉ पे। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि यदि आप नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हो, इसका मतलब आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काट दिया जाए हाफ में तो वॉल्यूम भी हाफ में कट जाएगा। इस हिसाब से जो हमारा लॉ है वो बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स। ये एवोगैड्रोस लॉ है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मेनली हमको 3 लॉज याद रखने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। अब इसके बाद एक और नई टर्म है एसटीपी एंड मोलर वॉल्यूम।
STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो गैस वॉल्यूम जो होता है उसको हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कंपेयर कर सकते हैं, और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंडीशंस हैं कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर 1 atm होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो ये है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब अगर केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 273 केल्विन। और अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे 1 atm। 1 atm का मतलब 760 mmHg यानी 760 टॉर। 1 atm इज इक्वल टू होता है 760 टॉर। ये मैंने यूनिट्स ऑफ गैसेस आपको बताई थी इसके प्रीवियस लेक्चर में, पार्ट 1 में, उसमें आप देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर यानी 1 atm यानी 760 mmHg। तो द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 22.4 लीटर, यानी किसी भी गैस का कि 1 मोल का वॉल्यूम जो रहेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में वो 22.4 लीटर होगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो एसटीपी की कंडीशंस में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब आप स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में गैस की डेंसिटी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में जो गैस की डेंसिटी होती है वो मोलर मास पर डिपेंड करती है। उस गैस के जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी गैस की। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये एयर में ज़्यादा डेंस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जनरली फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे ही जहाँ फायर होगी वहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे फायर को कवर कर लेगी और ऑक्सीजन वहाँ आने नहीं देगी, और ऑक्सीजन जब वहाँ नहीं आ पाएगी तो कंबक्शन नहीं हो पाएगा, यानी वो जो भी चीज़ है वो जल नहीं पाएगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, उसकी डेंसिटी की वजह से उतनी डेंस होती है। ऐसे ही हीलियम कम डेंस होती है एयर में, इसलिए इसका यूज़ बलून में को फुलाने में किया जाता है, और जब बलून में डाल देते हैं हीलियम को तो बलून क्या होते हैं, वो हवा में एयर में उड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम की डेंसिटी कम है एयर से, इसलिए बलून आकाश की तरफ उड़ने लगते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेंसिटी के, कि अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से डेंसिटी कम है तो क्या कंडीशन है, तो बलून उड़ने लगेंगे। ज़्यादा है तो उसका यूज़ हम फायर हज़ार्ड्स रोकने में कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहे हैं। तो वीडियो के इस सेगमेंट में हमने 3 लॉज पढ़े, इनफैक्ट 4 लॉ पढ़े हैं, लेकिन 3 का यूज़ करेंगे हम। बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गेल-लुसिक लॉ का यूज़ नहीं करेंगे। डेंसिटी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, एसटीपी के बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप अपडेटिंग। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।